वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधव चैतन्य ईश्वर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का संध्याकालीन श्रीमद् भागवत पाठ में बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी भक्तों का। सबसे पहले जो हमने भजन गाए इसका सरल और इस प्रकार से है। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिन दुख कहिब कहारे। तो ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद जाकर के मनुष्य जीवन मिलता है। और फिर कहते हैं कि जब हम मनुष्य जीवन में आ जाते हैं, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके, तो कृष्ण ना भजिनो दुख कहिब कहारे। हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखते हैं कि कृष्ण का अगर भजन नहीं हो पा रहा है तो ये दुख हम किसको कहेंगे। संसार संसार करे मीछ गेले काल लाभ नहीं भइल किछु घटिल जंजाल। तो संसार में ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा चीज़ प्राप्त करेंगे, संसार को बढ़ाते चले गए और सोचते हैं कि अब सुख प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मिछा गेला काल, समय धीरे धीरे निकलता चला गया। प्राप्त क्या हुआ? लाभ न हरिलो किछु घटिलो जंजाल। और कुछ लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत समय बिताए भौतिक संसार को बढ़ाने में तो बहुत सारा लाभ प्राप्त कर लिया, लाभ भी कुछ नहीं हुआ। और सोचा कि बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ये भौतिक जंजाल जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो भौतिक जंजाल भी घटा नहीं और बढ़ता ही चला गया। किसर संसार यही छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी वृथा दिया जाए। कहते हैं किसी भी प्रकार से इस संसार में, ये जो छायाबाजी संसार है, भौतिक संसार कहते हैं आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब छाया स्वरूप मात्र है। आप अगर किसी नदी के पेड़ के पास में जाएंगे और नदी में उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो पेड़ में चाहे कितना भी मीठा फल क्यों न लगा हो, और आप सोचेंगे कौन मेहनत करेगा पेड़ पे चढ़ के, अरे देखो नीचे नदी में कितना सुंदर आम लाल लाल लटका हुआ है, पका हुआ है, इसी में कूद जाते हैं, नीचे से ही प्राप्त हो जाएगा। आप कितना भी लंबा गोता क्यों न लगाए, गहरा गोता क्यों न लगाए, आम का रस मीठा प्राप्त नहीं होने वाला है। तो यही भौतिक संसार भी सेम एज इट इज वैसा ही है, जैसा का तैसा। भौतिक संसार वास्तविक आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब रूप मात्र ही है। यहाँ मनुष्य चाहे जितना भी लंबा गोता प्राप्त करने का लंबा गोता लगाने का प्रयास करे और सोच ले कि हम
करोड़ों अरबों रुपए कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो वो आम के जैसा ही है, रस देने वाला नहीं, प्राप्त ही नहीं होने वाला है। और वैसे भी दुखालयम अशाश्वतम बताया गया है भौतिक संसार को कि ये पूरा दुख से भरा ही संसार है, इसमें आप सर्व सुख प्राप्त करने का अगर प्रयास भी करेंगे तो ये मिलने वाला नहीं। और यहाँ से ममता कर वृथा दिन जाए, और यहाँ पर लोग माया मोह ममता में फंसे रह करके दिन ऐसे गुजरते चले जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, ए देह पतना हले कि रवे आमा केह सुख नहीं दिवे पुत्र परिवार। ये जब शरीर धीरे धीरे काम करते करते घट जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो क्या होगा, कुछ भी अपना नहीं रहेगा, सब बच्चे लोग के कस्टडीज में चले जाएंगे, बच्चे लोग अपने ले लेंगे। और उस समय आप चाह करके भी बोलेंगे कि मुझे धाम यात्रा करना है, थोड़ा सा पैसा दे दो। बाप का कमाया हुआ है लेकिन 1 रुपये चवन्नी नहीं देना चाहेंगे। हाँ, बोलेंगे हम थोड़ा भंडारा करना चाहेंगे, बेटा कैसे तुम्हारा क्या इच्छा है? हाँ, अभी तो भंडारा किए थे, कितना भंडारा करके सब पैसा लुटा देंगे क्या? उन्हीं का कमाया हुआ है लेकिन वो नहीं देगा। कि रहे हमार क्या रह गया फिर आपका, बताइए। क्या सुख नहीं दिवे पुत्र परिवार। और ये पुत्र परिवार जिसके लिए इतना संघर्ष करके दिन रात आगे कह रहे हैं, गर्दभेर मतायामी करी परिश्रम कार लागी एता करी ना घुचिल भ्रम। गधे के जैसा परिश्रम किया, दिन रात एक करके खटा, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसके लिए खट रहा हूँ, मैं अपने लिए, अपने लोग परिजन के लिए, पुत्र परिवार के लिए खट रहा हूँ दिन रात, ऐसा लगा। हाँ, और गधे की तरह परिश्रम किया, लेकिन कार लागी एता करी ना घुचिला भ्रम। कहते किसके लिए इतना किया, ये भ्रम अभी तक टूटा नहीं। बुढ़ापा में भी देखेंगे, हमारे बहुत सारे आसपास में हम देखते हैं लोग दिन रात खटते हैं, यहाँ तक कि मच्छर से कटवाते हैं, बगीचे में ही रह जाते हैं, उधर ही सोते हैं, दिन रात खटते रहते हैं। क्या चीज़ के लिए? परिवार लोग सुखी रहेगा। थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, 60-70 वर्ष पार हो चुका है, और परिवार में जाएंगे तो 2 रोटी खाने के लिए मीठा शब्द बोल के भी नहीं देता। अरे कितना टाई करते रहते हैं घर में आके। तो क्या भ्रम अभी तक टूटा नहीं? एक बार हम पूछ रहे थे तो हमारे दादी बोल रही थी, दादी को बोले थे कि दादी क्या करेगी शादी विवाह करके, इतने सारे तो घर में बच्चे लोग हो ही गए, इतने सारे भैया लोग सब शादी हो ही गया, और देखती है कि मम्मी को भी मतलब पुतौ हुए सब डंडा से मारती है, एक भी तुम्हारा 3 पुतौ है, एक को सुख तो देती नहीं है। हाँ, इसमें खा लेगी तो बोलेगा हमरे में खाई थी, ओकरा में खा लेगी तो बोलेगी वो हमरे में खाते हैं। तो एक भी पुतौ ठीक से तो देती नहीं है, ऊपर से गाली भी देती है। तो लास्ट में क्या कहती हैं, बेटा पोता तूने बात बुझी है, अरे मारबो कल के अपने न मार मतलब मार खाने के लिए भी तैयार है। इतना बड़ा भ्रम है, भगवान का नाम नहीं लेगी। तो इस प्रकार से ये भौतिक संसार के जो माया जाल है, ऐसे ही लोगों को दबा के रखती है, उसका भ्रम ही नहीं टूटने देती कि वास्तविक संसार ये हमारा नहीं है। अंतिम समय जब मरते मरते लास्ट मोमेंट रहेगा जब जाने का, उस समय तक भी माया मोह रहता है। क्या फलानामा नहीं आया इसलिए सांख्य योग में कपिल मुनि कहते हैं कि कभी भी अपने घर में शरीर त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक आप त्याग करेंगे अपने घर में शरीर, तब तक माया मोह के बंधन में पड़े रहेंगे, और उसी घर में कुत्ता बिल्ली बगड़ी बंदर बन के, सांप छछूंदर बन के आएंगे। क्यों? मुँह लटका हुआ है ना, हमारा घर है बोल। तो कपिल मुनि भागवत स्वयं भगवान के शंख के अवतार है, वो बता रहे। अपनी माँ पूछ रही है, बेटा बताओ कि 50 वर्ष हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, या जो बाप या जो व्यक्ति अपने घर में ही 50 वर्ष के बाद रहता है तो उसका हाल क्या होता है, या फिर हमारा मनुष्य जीवन मिला है तो किसके लिए मिला है,
तो इन सब के उत्तर में बहुत सुंदर कपिल मुनि बताते हैं कि जैसे 50 से 51 हो, माता घर छोड़ देना चाहिए, धाम वास करना चाहिए, धाम में भिक्षाटन करके खाना चाहिए, मधुकरी करके खाना चाहिए, जिससे कि हर मधुकरी में कृष्ण का नाम, राम का नाम याद आते रहे। हाँ, क्योंकि आप मांगेंगे तो ऐसे तो नहीं मांगेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, भिक्षाम दे, हाँ, या फिर वहाँ पर जहाँ पर भी जाएंगे धाम में तो कृष्ण का ही जगह स्थली देखेंगे, दर्शन करेंगे, और घर परिवार से माया मोह नहीं रहेगा। कहीं मर गए तो यमुना किनारे बस हो गए, भगवान के धाम जाएंगे भगवान का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से बोले घर में कभी शरीर त्याग नहीं करना, नहीं तो उधर एक न एक का माया मोह लटका रहेगा, उधर ही निश्चित रूप से जन्म लेंगे जैसा मोह रहेगा। तो भगवान तो बोल दे यम यम बाप स्मरणम भावम त्यजन्ते त कलेवरम, कि जैसा जैसा भाव में जो अपने शरीर को त्याग करेगा उसी को फिर से उसी शरीर वैसा वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। अगर कोई मरते मरते बकरी का ध्यान किया तो बकरी बनेगा, कुत्ता का ध्यान किया तो आज जो जिंदगी भर कुत्ता पालेगा उसका भगवान का ध्यान आएगा अंतिम में, तो कुत्ते का ध्यान करेगा। जो जिंदगी भर बकरी पाला उसका ध्यान कैसा आएगा, बकरी में आएगा, तो निश्चित रूप से वो बकरी बनेगी। इसी प्रकार से बोलते हैं दिन जाए मिछा काजे निशा निद्रा बसे, नाही भावी मरण निकटे अच्छे बसे। कहते हैं दिन रात इस तरह से निद्रा और आलस प्रमाद में बीतता चला गया और ये भी नहीं सोच पाया कि मृत्यु बहुत निकट है, कब आ जाएगा कुछ पता नहीं। इस कोरोना काल में कोई सोचा था इतने सारे लोग मरेंगे या मेरे पास से मृत्यु आएगा, कोई नहीं सोचा था, लेकिन आया और ऐसे रूप लेकर के आया कि जो बहुत अपने आप को हट्टे कट्टे बलशाली मानते थे बॉडी बिल्डर, वो सब भी लटके। तो हमको कोरोना थोड़ी मारेगा, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम मारते हैं दिन रात, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही लोग सब चले गए। तो इसलिए दिन रात जो है सो मरण निकट है ये भी नहीं सोचते कि ऐसे गधे के जैसे काम करते रहते हैं। भाल मंद खाई हेरी परिचिंताहीन, नाही भावी ये देहा छारी को न दे। तो कहते अच्छा अच्छा खाने के लिए मिल रहा है, सुबह शाम पराठे रोटी, हाँ क्या कहते हैं पुलाव बिरयानी, खूब ठास ठास के खा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि चलो खाने के लिए तो अच्छा मिल रहा है, अच्छा अच्छा, और चिंता से विहीन हो चुके हैं कि वास्तव में ये मनुष्य जीवन मिला है तो कुकर शुक्र की तरह बिताने के लिए नहीं मिला है, इसका भी कोई उद्देश्य है। क्योंकि हर वस्तु जो कुछ भी मिला है इस भौतिक संसार में किसी ने बनाया है, सब का कोई न कोई कारण है, इसलिए उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार से मनुष्य का भी कोई कारण है। ऐसे कुत्ते बिल्ली के तरह आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए नहीं मिला है। जन्म लिए, पढ़ाई लिखाई में जीवन बिता, थोड़ा सा नौकरी मिल गया, नौकरी के पीछे भागे, और फिर नौकरी मिल गया, जॉब करना शुरू किए, दिन रात सुबह उठो नौकरी में जाओ, और फिर शाम को आओ खा पी के सो जाओ, फिर उठो फिर जाओ, 12.5 महीने बीत गए। इसके बाद पता चला अरे ज़िंदगी में करना भी बहुत कुछ था, क्या हो गया, कुछ नहीं कर पाए, तब समाज सेवा में लग जाते हैं, है ना। और समाज सेवा करते करते पता चलता है एक दिन ऐसे कब्र में टांग चला गया, अब क्या करना है, तब पता चलता है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव नस्त्यैव नस्त्यैव गतिरन्यथा। अरे कलयुग में हरे का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवल हरि का नाम भजना था, छूट गया। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नत्तः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेद उपनिषद पुराण ये सब कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम, ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है वो कली का कल्मष नष्ट करने वाला है। पता है, सुन रहे हैं दिन रात महामंत्र कीर्तन होता है,
लेकिन लोगों को जैसे लगता है कि यार ये बाबा सब अपना धुन में गा रहा है, बाबा सब के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। तो इस प्रकार से अच्छा खाएंगे, सोएंगे, चिंता फिक्र से रहित हो जाएंगे। एक दिन हो जाएगा कि किस दिन ये शरीर त्याग करेंगे वो भी नहीं पता चलेगा। फिर क्या होगा? देह गेह कलात्रादि चिंताया वीरा जागी छे हृदय मोर बुद्धि करिहा। तो जब बहुत समय बीत गया, पता चला कि क्या करना है, दिन रात इतने बीत गए, समय बीतता चला गया, अब चिंता पकड़ लिया कि बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें, रोगग्रस्त हो गए, घुटने काम नहीं करते, धाम कैसे जाएंगे, डांट नहीं खड़ा होता ठीक से, पेड़ भी काम नहीं करते, भोजन नहीं पचते, दांत तो काटने कट दांत तो खसड़ गए गुटखा खा खा के, अब क्या करेंगे, चिंता में पड़ गए। तब कहें जागे हृदय मोर बुद्धि लगा रहे, कभी बुद्धि लगा रहे, अब क्या करना है, इतना समय बीत गया। तब होगा क्या? हाय हाय नहीं भाभी अनित्य ऐसा जीवन विगते कोथा रही बे वैभव। तब फिर बुजुर्ग हो गए, बच्चे लोग बड़े हो गए, कमाने लगे, तब समझे हाय हाय ये जीवन तो अभी ऐसे अनित्य है, कब मट जाएंगे कोई पता नहीं, करना क्या है। तो जीवन विगते कथा रही भी वैभव, अब तो जीवन बुढ़ापा हो गया, अब वैभव कहाँ रहने वाला है, हमारा जो है सो आराम एकदम आलीशान बिल्डिंग महल, पता नहीं बच्चे लोग आ गए अंदर, घर शादी उदी कर लिए, अब हमको तो बाहर सोना पड़ेगा, वैभव कहाँ रहा हमारे पास। हाँ पहले आराम से टांग पसार के सोते थे, हाँ ऐसे बैठते थे कुर्सी पे टांग पे टांग डाल के, अब तो रहा नहीं, अब तो घर में आ गई दुल्हनिया, अब तो उसको भी देखना है कि वो क्या करते, वो ऐसे बैठ नहीं सकते, जाना पड़ेगा चौपाल पे, चौक पे, आप दिन भर चौक पे बैठेंगे, ताश खेलेंगे, थोड़ा सा चाय पिएंगे, लोगों से बतियाएंगे, समय बीत गया। अब चिंता पड़ गया कि इतना बुढ़ापा ग्रस्त हो चुका है शरीर, क्या करना है, ज़िंदगी में तो कुछ किया नहीं। जहाँ पर सुनता था कीर्तन होता था हरे कृष्णा मंदिर में, उधर भी नहीं गया, चले जाते तो थोड़ा बहुत बुद्धि तो मिल जाता, कहीं जाते नहीं। तब कहाँ जाएंगे, जब मंदिर में नहीं आएंगे तो बगल में है क्या, शमशाने शरीर मम परिया रही बे विहंग पतंगताय विहार करीबे। तो कहते हैं शमशान में अब धीरे धीरे बढ़ के लटक जाएंगे, उधर जाना पड़ेगा, और वो हमारा शरीर पड़ा रहेगा, और कीड़े मकोड़े ये लोग जो है सो एकदम सोचेंगे अब तो ऐसा शरीर मिला है, एकदम खाया पिया गुद्दादार है, तो मांस नच नच के खाएंगे, कीड़े मकोड़े उत्सव मना रहे हैं। हरि बोल। कुकुरा सिंगार सब आनंदित है, महोत्सव करीबे अमर देह लाए। ये कुकुर सिंगार रात भर हुआ करता है, कुत्ते भोगते रहते हैं, जैसे कहते हैं कुछ अगर नीचे गाड़ दिया जाए शरीर को तो रात भर में खून करके चौपट कर देंगे उसको, मिट्टी खून लेते हैं सियाल कुत्ता ये सब, और आपके शरीर को लेकर के महोत्सव करेंगे, जैसे आप लोग करते हो पार्टी साटी, उदलों का भी पार्टी साटी संसार में होता है। ये देह रही गति तारयानुगात संसार वैभवया बंधु जान जान। तो कहते इस शरीर का यही गति है, अंतिम गति क्या है, मरना निश्चित रूप से है और नष्ट होना है। तो फिर हमारे संसार का वैभव, हमारे परिवार पुत्रजन कहाँ रहने वाले हैं। आज अच्छे कुछ कर्म किए, अच्छा परिवार मिला, फिर से हम इस परिवार में वही मांसाहार करेंगे, बेविचार करेंगे, जानवरों के जैसा खाने पीने में कोई बेविचार नहीं करेंगे, अगला जीवन पुनः जानवर का मिलेगा, एक और माँ बाप मिलेंगे, पुनः कुछ पुण्य प्रताप होगा, कोई आपके लिए भक्ति कर दे, कोई नाम जप कर दे, कोई भजन कीर्तन करते हुए रोड पे करताल मृदंग की आवाज़, कुत्ते की ध्वनि, कुत्ते का जो कान में ध्वनि सुनाई दे दिए कीर्तन का, तो वो कुत्ता पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेगा।
इसलिए हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं हम लोग, बाहर में रोड में जाते हैं, ताकि ऐसे जीव जंतु जो नहीं आ पाते हैं मंदिर में, नहीं देख पाते हैं कीर्तन भजन कथा श्रवण नहीं कर पाते, उन लोगों को भी हरिनाम कीर्तन से फायदा होता है। कहते हैं हरिदास ठाकुर, उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करने से पशु पक्षी चर अचर जीव जितने भी हैं वो सुन करके उनका भी उद्धार होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर से निकल के बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उनका जो पहिए का आवाज़ होता है चाय चुई करके जो चलता है, वहाँ पर वो क्या कहते हैं उसको, ये नहीं लगता है धूरा बैरिंग वगैरह नहीं लगाते, वो लोग डायरेक्ट काठ में ही होता है ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं। तो कहते कोई अगर उस रथ के उस आवाज़ को भी सुन ले तो उस पवित्र हो जाएगा, अगला जीवन वैकुंठ धाम। और जो कोई अगर कीर्तन में भाग ले ले तो उसका कहना ही क्या। जो कोई अगर रस्सी खींच ले भगवान जगन्नाथ का तो जगन्नाथ के ही हो जाते हैं। और रथारूढ़म, भगवान का जब कोई दर्शन करता है रथ पे, पुनर्जन्म न भविष्य कहते हैं, लेकिन पुनः उसका जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है सो बहुत सारा चीज़ है। तो अतएव माया मोह छारी बुद्धिहीन नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। कहते हैं अरे बुद्धिमान जीवो, कम से कम अब तो समझ जाओ ये शरीर का यही गति होने वाला है, इसलिए क्या करो, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। सब लोग कृष्ण का भजन करो, राम का भजन करो, यही वास्तव में सार्थक होने वाला है, आपके साथ जाने वाला है। और कुछ भी एक चौवन्नी तो लेके नहीं जा पाओगे, तो किसके लिए इतने अगर एक तरह खटता, ये भौतिक शरीर को सुरक्षा के लिए। इस शरीर में जब दर्द होता है तो अपने से ठीक भी नहीं कर सकते, इस पर इतना गुमान करते हो, कुछ भी नहीं मिलने वाला इस शरीर से। ये शरीर का एक ही उपयोग है, भगवान का नाम इस चमड़े के मुख से लेंगे, इस मुख का उपयोगिता है। इस आँख से भगवान का दर्शन करेंगे, इस आँख की उपयोगिता है। इस कर्ण से भगवान के नाम कीर्तन का श्रवण करेंगे तभी इसका उपयोगिता है। इस पैर से, इस चमड़े से भगवान के धाम को जाएंगे, यही उसकी सार्थकता है। और बाद बाकी भागवत में आज हम पढ़ रहे थे कि कहते हैं अगर इस भौतिक संसार के भौतिक चीज़ों में लिप्त रहने वाला जीव का तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता उसे। और इसी प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहते हैं, बार बार पुनरस्पि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलते रहते हैं। तो क्या फायदा है बताओ। इतना भौतिक संसार में इस बार खूब कमाया, लाखों रुपया करप्शन कर लिए नेताजी सब हैं, करोड़ों रुपया जमा करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए, पता चला कुछ एक्सीडेंट हुआ, मर गया, अगला जीवन मिला और उसमें फिर से आ गए, सब ध्यान है अरे मैंने करोड़ों रुपया करप्शन करके घर बनाए थे, हाँ बच्चा लोग को दिया था, जाता हूँ अब कौन फिर से कमाएगा। हाँ जाता है अपने पुराने शरीर वाले घर में, पता चलता है उधर से लाठी ले गया, पिस्तौल लेके आया, क्या बोला तुम्हारा, मैं तेरा, तुम मेरा बाप है, इतना छोटा है, समझ नहीं आता है ऐसे था, कुछ देने वाला नहीं, एक चौवन्नी भी नहीं देगा। बोलेगा ठीक है बेटा सब तू ही रख ले, हमको थोड़ा सा पार्ट दे दे घर का, हम उसी में रह लेंगे, जीवन बिता लेंगे। बहुत प्रयास किया था ना करप्शन करने में पिछले जीवन में, तो एक कोना भी नहीं देगा, तो किसके लिए इतना मेहनत। तो भजन करो, साधन करो। कहते हैं भजन करने से भगवान जो कुछ आपके पास है सुरक्षा करते हैं, जो नहीं है वो आपको देंगे। इतने 84 लाख योनियों में 80 लाख जीवों को भगवान खिलाते हैं। ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य को इतना क्या चाहिए जिसके लिए इतना बड़ा गधे की तरह मेहनत करना पड़ रहा है। इतना बड़ा हाथी जैसे जीव को भी कुंटल कुंटल रोज खाने को मिलता है, घटता नहीं, कभी जानवर को देख के भूखे मर गया।
लेकिन पता चलता है आदमी भूखे मर गए। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य पकड़े हुए हैं। हम तो देखते हैं कभी कभी जो पागल होते हैं, जिसको खाना पीना देने वाला कोई नहीं होता, उसका भी भगवान व्यवस्था करता है। लेकिन जो बहुत कुछ कर सकता है वो अपने आप को सोचता रहता है हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं, इसी में फंसा रह जाता है। इसलिए तो भगवान का भजन करना ही उचित है, और मनुष्य जीवन की भी सार्थकता इसी में है कि भगवान का भजन किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 के अध्याय 13 के पहले नंबर श्लोक में सुबह चर्चा होना था, और किसी कारण से प्रभु जी ने छोड़ दिए थे अधूरा, तो इसे हम पूरा कर देते हैं ताकि कल को पुनः अगला श्लोक हो पाए। सभी लोग बोर्ड पर देखें और बोलने का प्रयास कीजिए। अध्याय 14 भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। श्लोक संख्या 1। श्री सुत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां। ये कहाँ से आ गए हो? 14 में चलेंगे। अच्छा ठीक है, 13 में चलना है। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। सुत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयात्मानो गतिं ज्ञात्वा गद्दा हस्तिनापुरा तया वाप्त विवित्सिता। सुत उवाच विदुरः यात्रायां मैत्रेया विदुरः तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गद्दार हस्तिनापुरा तया वाप्त विवित्सिता। सुत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गदा हस्तिनापुरा तया वाप्त विवित्सितः। तो 1 से 2 लोग पढ़िए, पुनरावृत्ति कीजिए, इसके बाद। श्री सुत उवाच विदुरतीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गदा हस्तिनापुरा तया वाप्त विवित्सिता। सुत उवाच विदुरतीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गदा हस्तिनापुरा तया वाप्त विवित्सिता। हरे कृष्णा। शब्द वर्ड टू वर्ड में नहीं। सुत उवाच श्री सुत गोस्वामी ने कहा विदु तीर्थयात्रायां विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए मैत्रेया महर्षि मैत्रेय से आत्मनः अपनी स्व की गति गंतव्य ज्ञात्वा जानकर
आगता लौट आया हस्तिनापुर नगरी में दया उस ज्ञान से अवाप्ता प्रचुर लाभ उठाने वाला विविधता प्रत्येक ज्ञेय विषय में निष्णात। भावार्थ तात्पर्य जगत श्रील प्रभुपाद की तरह श्रील प्रभुपाद की। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यास देव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वे यमराज के अवतार हैं। मंडुक मुनि के श्राप ग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है, एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडुक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है, मंडुक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तित्व की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुँचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चोटी को बिंद डाला था, इसलिए उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतएव मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वे शूद्र बन जाए। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता थे। लेकिन भीष्म देव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्रानी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्म देव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उन्हें निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद नहीं थी। अतएव उसने विदुर का अपमान कर दिया था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने का तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले गए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरवितान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुत गोस्वामी कहते हैं, विदुरस्तीर्थयात्रया मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गदाहस्तिनापुरं तया वाप्त विवित्सितः। तो बहुत सुंदर ये धृतराष्ट्र का गृह त्याग का अध्याय है। इसमें सभी लोग अगर शाम के समय आएंगे तो बहुत सुंदर ढंग से इससे पहले जो भूमिका तैयार किया गया था कि धृतराष्ट्र सबसे पहले तो दो भाइयों के बीच में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में युद्ध का महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध के लास्ट में कहते हैं कि भीम ने जंघा पर गदा मार करके उनको अभी मृत्यु के शैया पे सुला दिए दुर्योधन को, और दुर्योधन कराहता हुआ चीखता हुआ दर्द से अब प्राण छूटने ही वाले हैं ऐसा लग रहा था। तभी द्रोण पुत्र जो है सो पहुँचे अश्वत्थामा, देखे कि मैं क्या करूं अपने मित्र के लिए कि इनका दुख कष्ट थोड़ा सा कम हो जाए। तो उन्होंने तुरंत तलवार निकाल करके गए कि मैं सोते हुए ही सही अगर पांचों पांडव का सर ला करके दे दूं दुर्योधन को तो शायद प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने वैसे ही किया, शिविर में पहुंच गए पांडव के, और शिविर में सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों का सर काट करके लेकर के आ गए। तो सबसे पहले दुर्योधन ने भीम का सर बोला, भीम का सर दो मुझे, अगर तुमने इतना बड़ा योद्धा का कार्य किए हो कि 5 पांडव को जो 18 छौनी सेनाओं मिल करके नहीं परास्त कर पाए उसे तुमने सोते हुए में भी मार दिए। जो जितेंद्रिय है अर्जुन, अपनी इंद्रियों पे पूर्ण कंट्रोल है उसको, वो सोता ही नहीं कभी, हाँ अपनी नींद को भी जीत चुका है, उसे तुमने तलवार से उसका सर घर से अलग करके लेकर आए हो, तो थोड़ा सा भीम का सर दो पहले, मैं टेस्ट करूँगा वास्तव में तूने काट के लाया। तो भीम का सर देता है, जैसे भीम के सर को जैसे ही पकड़ता है फट से फूट जाता है। दुर्योधन कहता है, अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, ये तो तूने कुल नाशक का काम कर दिया, मेरा जो कुल था उसे भी तूने नष्ट कर दिया। ये भीम नहीं, भीम का पुत्र है, ये अर्जुन नहीं, अर्जुन का पुत्र है। ये 5 पांडव के 5 पुत्र हैं जो द्रौपदी के पुत्र हैं, अब तुमने तो वंश ही नष्ट कर दिया। और वहीं बहुत उसको गाली देते हैं दुर्योधन, कहते हैं तुम, अरे हम सब तो मर ही रहे हैं, 5 पांडव मिल करके वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, ये तो सभी तो कुरु ही हैं, कुरु वंश के ही हैं, तो तूने कुरु वंश को ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार से अश्वत्थामा को बहुत गाली दिए। फिर वहाँ से जब अश्वत्थामा अपने स्वामी को भी खुश नहीं कर पाया दुर्योधन को, वहाँ से चले, वहाँ से भागे। देख रहे हैं कि जैसे शिविर में 5 पांडव पहुँचे, 5 का 5 पुत्र का सर कटा हुआ है, अब क्या करे, किसने काटा, खोजबीन हुआ, पता चला कि अश्वत्थामा आया था शिविर में। अब अश्वत्थामा को खोजने के लिए द्रौपदी तो खूब बिलख रही थी। अर्जुन ने प्रण कर लिया कि द्रौपदी तुम शांत रहो, मैं इस हत्यारे का जब तक सर काट के तुम्हारे चरणों में न डाल दूँ चैन से नहीं सोऊंगा। अभी सर काटने के लिए चले, भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ पर बैठे, रथ हाँकते हुए लेकर जा रहे हैं, और इतने तीव्र गति से आते हुए 5 पांडवों को देखकर अभी इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने सोचा अब मैं अपनी मृत्यु से ही तो लड़ रहा हूँ, ये आ गए तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्या करूँ।
तो उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। बोला अगर अर्जुन नहीं तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो अर्जुन के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो भगवान को पता चल गया। कृष्ण बोले अर्जुन क्या देखते हो, इतना तेज और कौन हो सकता है, इतना तेज फैलाने वाला। ब्रह्मास्त्र ही अपने मृत्यु के भय से अश्वत्थामा ने छोड़ा है, तुम भी छोड़ो, इसका और कोई काट ही नहीं। तो फिर बोले प्रभु इस दो ब्रह्मास्त्र के टकराने से पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएंगे। तो बोले कोई फिक्र मत करो, छोड़ो, हम है ना संभालने के लिए। तो अर्जुन बोले जब आप साथ में तो क्या ठीक है, वो भी छोड़ दी। अब दो ब्रह्मास्त्रों का तेज इतना प्रखर हुआ, इतना ज़्यादा तेज, जैसे सभी देवलोक, पितरलोक, भूमि लोग जितने भी हैं सारे जीव झुलसने लगे। उनके हजारों सूर्य एक साथ जैसे प्रकाशित हो रहे हो, इस प्रकार से हुआ। सभी देवी देवता को लगा कि प्रलय आ गया। अभी प्रलय के समय जिस प्रकार से आग सूर्य अपना तेज निखारता है वैसा प्रतीत होने लगा। तो अब इस प्रकार से देख करके ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए। बोले अरे मूर्खों, ब्रह्मास्त्र का ऐसे उपयोग करते हैं क्या? दोनों का दोनों छोड़ रहे हो, पूरा सृष्टि नष्ट करने पर लगे हो। तो अर्जुन बोला क्षमा ब्रह्मदेव, क्या करूं, मेरे भी मृत्यु निकटता। उसने मृत्यु देख करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, हम नहीं छोड़ेंगे, हमने भी छोड़ दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं केशव आप तो स्वयं अधिष्ठाता देव हैं, आप सभी ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप कैसे ऐसे कर सकते? बोले मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों का मामला है, आप सुलझाओ। मैं तो इधर बैठ के मुख दर्शक, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, युद्ध में भाग नहीं लिया, सब कुछ कर रहे वही, अगर तो युद्ध में भी भाग नहीं लिया। फिर कहते हैं ठीक है अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। बोले ठीक है मैं अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेता हूँ। अर्जुन पुनः वापस ले लिया। उधर फिर कहते हैं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। तो जब सोच रहा है मेरे तो आता ही नहीं, सीखा नहीं। द्रोणाचार्य बोला था बेटा सीख लो, बेटा सीख लो। बेटा चलाना आना चाहिए, और सीखना क्या है, जब चला दिए तो मारना ही है, वापस क्यों लेना। तो सीखा नहीं, तो जिद करके लिया था। जानते थे द्रोणाचार्य कि ये चलाने योग्य, ब्रह्मास्त्र धारण करने योग्य इसमें योग्यता नहीं है, इसका दुरुपयोग ही करेगा। लेकिन फिर भी पुत्र मोह के कारण जो है सो उसने हट करके पिताजी से ब्रह्मास्त्र की विद्या तो प्रकट करना सीख लिए, लेकिन वापस लाना नहीं सीख पाए। अब क्या करें? तो बोले ब्रह्मदेव इसका दिशा मोड़ दो, ऐसे निर्जन स्थान पर, रेगिस्तान में छोड़ दो जहाँ पर जाने से किसी का कोई क्षति ना हो। तो बोला ऐसे कैसे, जब छोड़े हैं तो कहीं ना कहीं तो उपयोग होना चाहिए। तो फिर वहाँ पर देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको सुधर जाना चाहिए, लेकिन उतना पर भी नहीं सुधरता है। वो सोचता है मैं जब इतना बड़ा पाप किया ही, मतलब जो आतताई होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनका एक गुण ही होता है, नेचर ही होता है, कहीं ना कहीं क्षति करेगा ही करेगा। तो अभी वो क्या सोच रहा है कि मैं इसके पुत्र को तो मार ही दिया, अभी उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है उस गर्भ को भी नष्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, सब नष्ट हो जाए। मुझे गाली दिया था दुर्योधन ने, एक तो बचा हुआ है, उसको भी नष्ट कर दूंगा। तुरंत उधर जो है सो उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ देते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्म तेज जब उत्तरा के गर्भ में आते हैं तो इससे पहले इसको पकड़ के लाते हैं अश्वत्थामा को, और फिर द्रौपदी को दिखाते हैं क्या करूँ इसका, मैंने तो प्रण लिया था कि इसका सर कलम कर दूंगा, मैंने सोचा कोई दूसरा होगा, लेकिन ये तो हमारे गुरुपुत्र है, कृपी का पुत्र है, अगर मैंने इसका वध कर दिया, ब्राह्मण है, तो ये भी उचित नहीं है। तो भीम कह रहे हैं मारो इसको, ये आतताई है, इसको भी पाप नहीं लगेगा। द्रौपदी कहती है कि नहीं 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 नहीं, जो कष्ट को मैं झेल रही हूँ, ये इसका जो माँ है कृपी, वो भी इस कष्ट को झेलेगी, ये उचित नहीं है। क्योंकि धर्मात्मा थी द्रौपदी, और युधिष्ठिर महाराज स्वयं बोल रहे हैं नहीं नहीं, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, उसमें भी ब्राह्मण में भी गुरु पुत्र है, इसका वध करना उचित नहीं है।
तो सभी बीच में भगवान श्री कृष्ण भी परीक्षा लेते हैं अर्जुन का। अर्जुन, अरे वचन लिए हो, मारो इसको, कोई पाप नहीं लगेगा, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। अर्जुन कहता है ये तो चढ़ा रहे हैं हमको, हम जो जाए तो नहीं होगा, धर्म का भी पालन करना है। तो भगवान ने फिर अर्जुन को देखा कि सभी बिविल्डर हो रहे हैं, सब भ्रमित हो रहे हैं, बोला अर्जुन ऐसा कार्य करो कि युधिष्ठिर, द्रौपदी और नकुल, सहदेव जितने ऋषि मुनिगण हैं उन लोगों का भी बात रह जाए, ये मरे भी नहीं, और तुम्हारा भीम को भी और मेरी भी वाणी है, इसे मारना है। तो वैसा करें। तो फिर तुरंत वहाँ पर उसका बाल मुंडन कर देते हैं, उसका मस्तक पे जो मणि होता है जिसके कारण उसे ना भूख सताती है, ना रोग व्यथा, कुछ भी नहीं, शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है, तो वो मणि भी निकाल लिए, बाल भी मुंड दिए, अब वो मरे हुए के समान है। तो उनका भी बात को रख दिए और मरा भी नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी का भी बात रही। तो भगवान वास्तव में कभी कभी भक्तों का बहुत बड़ा परीक्षा भी लेते हैं, देखते हैं मैंने तो बोला लेकिन इसके पास बुद्धि कितना है, अपना बुद्धि लगाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से कभी कभी हम लोगों के संसार में, इस भौतिक संसार में भी भक्तों का ऐसा समय आता है जब एक ही समय पे 2 कार्य करने होते हैं। आइदर यू चूज भौतिक चीज़ और भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी। आपको ऐसे समय में नौकरी का जॉब लगेगा, जब इंटरव्यू आएगा, जब जन्माष्टमी होगा, या फिर भगवान का बहुत बड़ा शनिवार का कथा कीर्तन होगा और उधर कोई अच्छा पैसा देने वाला होगा। तो आप किसको पसंद करते हो? भगवान की कथा, भगवान को पसंद करते हो या फिर पैसा को पसंद, लक्ष्मी माता को? नारायण को छोड़ के लक्ष्मी माता के पीछे भागोगे, भगवान को ओके तथास्तु, फिर आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से अब मणि निकाल दिए, बाल मुंड के छोड़ दिए अश्वत्थामा। पुनः सारे सब क्रियाकर्म करने के बाद जब राज्य अभिषेक होता है युधिष्ठिर महाराज का, तो अब शोक संतप्त हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज कि मेरे कारण 18 अक्षौणी सेना सब कोई सब मारे गए, केवल मुझे राज्य में राजा बनाने के लिए। अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से, मेरे लिए इतना बड़ा हुआ, ये अच्छा नहीं है। तो ये बात सोच सोच के भगवान समझा रहे हैं उसको, अरे समझ जाओ, तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, मेरा इच्छा था। बोले नहीं नहीं, कैसा, मेरे कारण ये सब हुआ, मैं इस पाप का भागीदारी हूँ, मैं कैसे अपने इस पाप को दूंगा। तो बोले ठीक है चलो अभी भीष्म पितामह के पास चलो, पूछो क्या कर्तव्य है, क्या नहीं कर्तव्य है, कैसे तुम पापी बने, कैसे पापी नहीं बने, उनसे ही पूछ लेना। अब भगवान समझाए नहीं समझाए ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि और युधिष्ठिर भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त करें। तो अभी भीष्म पितामह के पास सभी लोग जाते हैं, वहाँ पर भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के विषय में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक का स्तुतियाँ करते हैं। कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप जिसको सोच रहे हो कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये वास्तव में ऐसा मत सोचो। ये परम पिता परमेश्वर है, इसके एक इशारे से सूर्य अपना ताप बढ़ाता है, अपने एक इशारे से वायु बहती है। ये जो है पूर्ण रूप से सारे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इसके ही अधीन है। ये जो दुर्गा है, सत्य रज तम की देवी है, अधिष्ठात्री, वो इनके अधीन है। मम माया दुरत्या कहते हैं, माया में मेरी अधीन में ही कार्य करती है प्रकृति। तो इस प्रकार से जो है सो बहुत सारा श्लोकों के माध्यम से उनका स्तुति करते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज उनसे कैसे राज्य चलाना है, कैसे जो है स्त्री पुरुष का संबंध होना चाहिए, कैसे जो है सो राज्य में एक पुरुष क्या कार्य करे, राजा क्या कार्य करे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि जिस राज्य में वास्तव में ब्राह्मण, स्त्री, गाय और बच्चे की सुरक्षा होती है, वो सबसे उत्तम राज्य और राजा होता है। फिर बताया कि जिस जगह पे स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ पर उसकी आयु छिन्न हो जाती है। इसी कारण से इतना बड़ा महाभारत युद्ध में
बहुत सारे लोग जो उपस्थित थे कहते इतने सारे लोग कैसे मर गए, उधर तो सब कुरुवंश के लोग थे। राज्यसभा में हुआ तो बोलते राज्यसभा में तो हुआ ही, वहाँ पर जितने थे द्रौपदी का बाल पकड़ के जब खींच करके अनैतिक पूर्व से लाया गया तो उसी समय उपस्थित सारे लोगों का जो उनको सपोर्ट किया दुर्योधन को, सबका आयु छिन्न हो गया। इतना बड़ा प्रतापी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दानवीर, इन सब का फल कहाँ चला गया? ये लोग अजय योद्धा है लेकिन फिर भी मारे गए। क्यों, क्या कारण था? तो बोले बस एक ही घटना और उसमें सबका आयु छिन्न हो गया। और इस प्रकार से जितने भी लोग इस युद्ध में दुर्योधन के तरफ से आए, जैसे ही सपोर्ट किया उनका भी आयु उसी तरह छिन्न हो गया, क्योंकि ये युद्ध किसके ऊपर था? द्रौपदी को लेकर ही था सब देश। तो इसलिए इतने सारे लोग मारे गए। तो ये जैसे ही ये सारा चीज़ होता है भीष्म पितामह तभी सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं केशव आप मेरे नज़रों के समक्ष ही रहें ताकि मैं अपना प्राण त्याग सकूं, मेरा समय आ चुका है। और धीरे धीरे जो है सो उन्होंने अपना शरीर प्राण त्याग कर दिया। और फिर जैसे ही प्राण त्याग हुए तो लगता है जैसे पूरा शांत वातावरण, जिस प्रकार से रात्रि होते ही, संध्या वेला होते ही सभी चिड़ियाँ अपने घोंसले में जाती हैं और पूरा वायुमंडल, वातावरण, एनवायरमेंट जितने शांत हो जाते हैं वैसे शांत हो गए। फिर वहाँ से धीरे धीरे सारे ऋषि मुनिगण जितने भी आए थे सभी के सभी जाते हैं और ऊपर से देव लोग, गंधर्व लोग जितने भी हैं, भीष्म पितामह जो कि 12 महाजन में से एक थे, अष्टवसु थे, उसने जब त्याग किया तो ऊपर से फूलों की वर्षा हुई। और फिर युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य में वापस आते हैं और वहाँ बहुत सुंदर ढंग से राज्य पाठ चलाते हैं अपने पितामह के आदेशानुसार, भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार। और फिर जब इस प्रकार से राज्य चलाते रहते हैं तो उनको अब इच्छा होती है कि मैंने इतने सारे पाप किए हैं, इसके फलस्वरूप मुझे अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेघ यज्ञ जब करेंगे तो धन की उपलब्धि चाहिए। धन तो युद्ध में सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए थे। तो भगवान की इच्छा से भगवान ने बताए थे कि एक स्वर्ण पर्वत है जो जहाँ पर कि सोने का पर्वत है और एक राजा ने उसे छोड़ करके गए हैं, तो आप क्या करो, वहाँ से आप स्वर्ण इकट्ठा करो। भगवान की इच्छा अनुसार अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव गए और उस पहाड़ के लेकर के आए। इससे वो 3 अश्वमेघ यज्ञ को पूर्ण किए। और 3 अश्वमेघ यज्ञ के बाद जब उनका अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो गया तो भगवान बोले, हे युधिष्ठिर महाराज, मैंने बहुत समय जो है अपने घर परिवार को छोड़ करके आपके पास रहा, आपका बहुत ही उत्तम तरीके से हमने सेवा किया और आपके सेवा को स्वीकार किया। अब हमें द्वारका के लिए प्रस्थान करने दीजिए। तो द्वारका के लिए जब चाहते हैं भगवान तो तुरंत उधर से उत्तरा दौड़ती दौड़ती आती है। पाही पाही महाभागा कहते हैं, यह केशव मैंने अभी देखा है बहुत तो तेजस्वी अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए एक बाण मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहती है, आप कृपा करके इससे रक्षा करें। तो 5 पांडव अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार होते हैं उसको युद्ध कर मारने, मतलब उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए। लेकिन भगवान